हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ बुक में। आज का टॉपिक है इग्नोरेंस एंड इट्स कॉन्केस्ट, अर्थात अज्ञानता और उसकी विजय। व्हाट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डेवलपिंग दिस डिवाइन आई forthwith? Vedantic teachers say it is ignorance. Patanjali also speaks about ignorance as that which clouds the vision of Purusha. In Yoga Sutra, we read ignorance is taking the non eternal, the impure, the painful, and the non self for the eternal, the pure, the happy, and the Atman so for or self, respectively. Under the intoxication of ignorance, truth becomes worse than fiction. There is the story of a drunkard who was seen frantically climbing a lamppost, shouting all the while. The police naturally caught him and dragged him to the magistrate, who asked him, "What is the matter with you?" The man replied, "What could I do, sir? I was pursued by three crocodiles. I had to save myself by climbing the lamppost. Crocodiles on the road of a city. And yet that was he saw under the influence of drink. Under the influence of ignorance, we do see many things which do not have ultimate reality." अज्ञानता और उसकी विजय। हमें इस दिव्य नेत्र को विकसित करने से कौन रोकता है? वेदांतिक शिक्षक कहते हैं कि यह अज्ञान है। पतंजलि भी अज्ञान के बारे में कहते हैं कि यह पुरुष की आत्मा की दृष्टि को धुंधला कर देता है। योग सूत्र में हम पढ़ते हैं कि अज्ञान अशाश्वत, अशुद्ध और दुखदाई है और आत्मा को क्रमशः शाश्वत, शुद्ध, सुखी और आत्मा या स्व के रूप में लेना है। अज्ञान के नशे में सत्य है वो कल्पना से भी बदतर हो जाता है। एक शराबी की कहानी है जो पागलों की तरह लैंप पोस्ट पर चढ़ गया और चिल्लाता रहा। पुलिस ने स्वाभाविक रूप से उसे पकड़ लिया और मजिस्ट्रेट के पास ले गया। मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं कि मेरे पीछे तीन मगरमच्छ पड़े हुए थे और मुझे अपनी जान बचाने के लिए उस लैंप पोस्ट पर चढ़ना पड़ा। शहर की सड़कों पर मगरमच्छ, और फिर भी शराब के नशे में उसने यही देखा। अज्ञानता के प्रभाव में हमें भी कई ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिनका कोई अंतिम सत्य नहीं होता। How to overcome this ignorance and attain superconscious realization is the next question. Ignorance is not known as such. It manifests itself in various ways. First of all comes egotism. This eclipses the real self or Atma. Then comes desires or attachment. When these are checked, they give rise to anger and fear. Man is bound to the world by ignorance, egotism, and instincts. Modern psychologists speak of complexes. According to one classification, there are three types of complexes: the sex complex, the ego complex, and the herd complex. Spiritual life does not even begin unless one learns to go beyond the hold of these complexes. This is the meaning of spiritual struggle. It is not possible to overcome the hold of instincts in a day. We are our own obstacles. External obstacles are nothing compared to those we create within. Our whole personality must be overhauled. How to do this? Here, the mystic of the world religions have discovered for us several paths. इस अज्ञानता से कैसे बाहर आया जाए? चेतना बोध अगला प्रश्न है। अज्ञान को ऐसा नहीं माना जाता, यह अनेक रूपों में प्रकट होता है। सबसे पहले अहंकार आता है। यह हमारी वास्तविक आत्मा को ग्रहण कर लेता है। फिर आती है इच्छा शक्ति या आसक्ति। जब इन्हें रोका जाता है तो ये क्रोध और भय को जन्म देते हैं।
जब हम अपनी इच्छाओं को या आसक्तियों को रोकते हैं, अटैचमेंट्स को रोकते हैं, तो हमारे अंदर भय और क्रोध पैदा होने लगता है। मनुष्य अज्ञान, अहंकार और वृत्तियों द्वारा संसार से बंधा हुआ है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक जटिलताओं के बारे में बात करते हैं। एक वर्गीकरण के अनुसार जटिलताएं 3 प्रकार की होती हैं: यौन जटिलता, अहंकार की जटिलता और झुंड की जटिलता। जब तक इन जटिलताओं की पकड़ से बाहर नहीं आते, तब तक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती। आध्यात्मिक संघर्ष का यही अर्थ है कि अपनी जितनी भी वृत्तियां हैं, हमारी जितनी भी जटिलताएं हैं, एक दिन उससे पार पाना ही होगा। हम स्वयं ही अपनी बाधाएं हैं। बाहरी बाधाएं उन बाधाओं की तुलना में कुछ भी नहीं हैं जिन्हें हम अपने भीतर पैदा करते हैं। हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदलना होगा। और यह कैसे किया जाए? यहाँ विश्व धर्मों के मनीषियों ने हमारे लिए कई मार्ग खोजे हैं। It is only when we come to India, and especially Hinduism, that we find religious freedom and mystical luxuriance. According to Hinduism, direct intuitive experience of the Supreme Spirit is essential for one's salvation. Salvation in Hinduism means total freedom from sorrow and ignorance. As long as a man has not attained the highest freedom called mukti or liberation, he has to be born again and again and experience the bittersweet fruits of life. It is in Hinduism that the paths of spiritual perfections were studied in depth and made into a science. Hinduism opens 4 main paths for the attainment of higher direct intuitive experience. These are called yogas. We shall discuss these briefly one by one. भारत और ख़ास तौर पर हिंदू धर्म में आने तक आने पर ही हमें धार्मिक स्वतंत्रता और रहस्यपूर्ण वैभव मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति के मोक्ष के लिए परम आत्मा का प्रत्यक्ष सहज अनुभव आवश्यक है। हिंदू धर्म में मोक्ष का अर्थ है कि दुख और अज्ञान से पूर्णतः मुक्ति। जब तक मनुष्य मुक्ति नामक इस सर्वोच्च स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है और जीवन के कड़वे मीठे फलों का अनुभव करना पड़ता है। हिंदू धर्म में ही आध्यात्मिक पूर्णता के मार्गों का गहराई से अध्ययन किया गया और उन्हें विज्ञान बनाया गया। हिंदू धर्म में उच्च प्रत्यक्ष सहज अनुभव की प्राप्ति के लिए चरम मुख्य मार्ग खोलता है। इन्हें योग कहते हैं। हम इन पर एक एक करके संक्षेप में चर्चा करेंगे, जिनमें से पहला होगा कर्म योगा, दूसरा है राज योगा, तीसरा भक्ति योगा और चौथा जन योगा।